नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों कक्षा 12 में कृषि कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स उसका हम आपको लगातार मतलब वीडियो जो है वो लाते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम श्रम की दक्षता देखेंगे, यानी जो इफिशियंसी ऑफ लेबर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है हमारा सिलेबस उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चूंकि काफी इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें और नहीं, वो सब बात बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो के, ठीक है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हार्वे क्या कहते हैं इसके मतलब डेफिनेशन के संबंध में कि समान परिस्थितियों में निश्चित समय में श्रम के अधिक तथा बढ़िया उत्पादन करने के गुण को श्रम की दक्षता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति भी समान हो और समय भी निश्चित हो। उसमें एक श्रमिक जो है वो मतलब दो श्रमिक हैं, मान लीजिए दो श्रमिक हैं, उनके पास समान उनकी कंडीशन भी सेम है और उनका मतलब समय भी उनके पास एक ही जितना है, ठीक है। अब एक श्रमिक जो है वो दूसरे श्रमिक की अपेक्षा अधिक और बढ़िया उत्पादन कर लेता है, तो ये कहा जाएगा कि वो श्रमिक मतलब दूसरे वाले श्रमिक से ज्यादा दक्ष है, ठीक है। इफिशियंसी उसकी ज्यादा है, दक्षता ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको देखिए, परिभाषा ये सब आपको, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना कम है, समझना ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर आरसी सक्सेना क्या कहते हैं, इसका मैंने आपको मतलब बता दिया, ठीक है। कोई भी परिभाषा आप याद कर लें और कोई नहीं याद हो रही तो आप समझ के लिख लें, जैसे मैंने समझ लिया इसको। श्रम की दक्षता से अभिप्राय एक श्रमिक की निश्चित समय में अधिक तथा अच्छा उत्पादन करने की क्षमता होती है। श्रम की दक्षता के अर्थ के संबंध में निम्न दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें? पहला है सापेक्ष अवधारणा और दूसरा है उत्पादन की मात्रा और किस्म, ठीक है। यहां पर देखिए श्रम की दक्षता को कुछ फैक्टर है, कुछ कारक हैं जो यहां पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उन कारकों के बारे में हम बात करते हैं। पहला आपका कारक है श्रमिक के व्यक्तिगत गुण, ठीक है। उसका पर्सनल जो उसका इंडिविजुअल क्वालिटी है वो कैसा है। कार्य करने की दशाएं, मतलब वो किस परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, देश की परिस्थितियां, प्रबंध की योग्यताएं, अन्य तत्व, श्रमिक के व्यक्तिगत गुण, ठीक है। ये तो हो चुका है ऊपर भी यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आपका जातीय गुण जैसे सामान्य बुद्धि, पैतृक गुण, इसमें भी सामान्य बुद्धि, सामान्य तथा व्यवसायिक तकनीकी की शिक्षा, नैतिक गुण, इसमें स्वास्थ्य और रहन सहन का स्तर, कार्य करने की दशाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करते हैं कार्य करने की दशा? देखिए कार्य स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था न होना, ठीक है, यानी कार्य स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था, कार्य का स्वभाव, कार्य के घंटे तथा उनका वितरण, ठीक है, भविष्य में उन्नत की दशा, पर्याप्त या नियमित मजदूरी, श्रम विभाजन और मालिकों का व्यवहार, ठीक है। चूंकि जो मालिक है वो हमारे लेबरर से श्रमिकों से अब बुरा बर्ताव करेंगे, हमेशा डांटते ही रहेंगे, तो थोड़ी उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी। उनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी उनकी इफिशियंसी में वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए देश की परिस्थितियां कैसे प्रभावित करती है। यहाँ पर ये हैंड राइटिंग पर आप मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी अब पहले लिखते लिखते ज़्यादा स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग कुछ भी होने लगती है, वहाँ पर ये भी हुई है। यहाँ पर ये कि देश की परिस्थितियों में जैसे जलवायु है तो सामाजिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, धार्मिक दृष्टिकोण, ठीक है, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा, इसमें श्रम संघ, ठीक है, और प्रबंध की योग्यता ये भी प्रभावित करती है। यहाँ पर फिर आपका देखिए कुछ ज़्यादा ही जूम कर लिया मैंने, थोड़ा सा जूम आउट करूं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए भारतीय श्रमिकों की कम कुशलता के क्या कारण है। ये तो भाई आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो चूंकि एक गर्म देशों में आता है, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर तापमान जा रहे थे हमारे राजस्थान में और बाकी राज्यों में, ठीक है। तो ये चीजें आपको सोचनी है, क्योंकि गर्म जलवायु है तो वो तो होगा ही, ठीक है। यहाँ के जो लेबर है वो भी ज्यादा दक्ष नहीं है, तो क्यों नहीं है वो ही हम पढ़ेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर प्रायः कहा जाता है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि राष्ट्रों की तुलना में भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता कम है, किंतु बटलर साहब क्या कहते हैं कि भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता जो है वो विवादग्रस्त है, ठीक है।
क्यों, देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। गर्म जलवायु, क्योंकि हमारे की गर्मा 1 सेकेंड कहाँ गया, पहला यहाँ पर फैक्टर आपका गर्म जलवायु, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं हॉट क्लाइमेट। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर देश एग्जाम्पल में दिए गए हैं, या आप अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सारे देश आपके ठंडी जलवायु वाले हैं, यूरोपीय कंट्रीज हैं, वहां पर ठंडी जलवायु रहती है। अब हमारे यहाँ गर्म जलवायु है, तो चूंकि उनकी दक्षता कम होगी ही। कार्य करने की प्रतिकूल दशाएं, ये भी सही बात है, उनको उनके अनुकूल दशा नहीं मिल पाती, फेवरेबल उनकी कंडीशन नहीं मिल पाती, ठीक है। कार्य करने के अधिक घंटे, ठीक है, अभी कभी कहीं को तो 10-10 12-12 घंटे कार्य कराते रह जाते हैं श्रमिकों से। वो है श्रम की प्रवासी प्रकृति, ठीक है, ये मतलब जो श्रम का प्रवासी प्रकृति, ये ध्यान में रखना है। नैतिक गुण, कम मजदूरी, ये भी सही बात है, यहाँ पर मजदूरी कम मिलती है बाकी देशों की तुलना में देखेंगे। रहन सहन का निम्न स्तर, शारीरिक दुर्बलता, ये भी सही है। अब कोई ज्यादा मतलब ताकतवर रहेगा, मतलब ज्यादा हटाकटा रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, और कोई दुबला पतला रहेगा थोड़ी वो मतलब उतना उसे कार्य कर पाएगा। शिक्षा प्रशिक्षा का अभाव, सामाजिक प्रथाएं, ऋणग्रस्तता, श्रम कल्याणकारी कार्यों में कमी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राचीन यंत्र व मशीनें, मुझको थोड़ी सर्दी हो चुकी है यहाँ पर। पदोन्नति के कम अवसर, मतलब उनकी जो उन्नति है, उनके प्रमोशन के कम उनके अवसर होते हैं। दोषपूर्ण प्रबंध, विश्राम गृहों का अभाव, ठीक है। फिर है भर्ती की दोषपूर्ण पद्धति, औद्योगिक झगड़े, शक्तिशाली श्रम संघों की कमी। आगे देखते हैं आप, यहाँ पर आपका भारतीय श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, आप शिक्षा की व्यवस्था आप सही कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर दिए कि कम से कम इतना आपको जो वेजेस है, मजदूरी आपको देना ही है, इससे कम नहीं दे सकते। उपयुक्त मशीन आप लाइए अपने यहाँ, उपकरण व कच्ची सामग्री उपलब्ध करा दीजिए, कार्य के घंटों का नियमन कर दीजिए, और विश्राम की, श्रमिकों के भी आप विश्राम की व्यवस्था करें। सुरक्षा व चिकित्सा का, चूंकि कोई श्रमिक काम करते करते जो यानी उसको उसका तबीयत खराब हो गया तो चिकित्सा की आप व्यवस्था करें। कार्य प्रवृत्ति की रोकथाम करें आप, शक्तिशाली श्रम संघ जो है उनका वो बन जाए, सेवा योजकों व सरकार द्वारा प्रोत्साहन उनको दिया जाए, विशेष पदोन्नति दी जाए, स्पेशल प्रमोशन दिया जाए, ठीक है, मालिकों द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए, सामाजिक कुरीतियों का अंत कर दें, ठीक है, श्रम कानूनों में उपयुक्त संशोधन कर दें, उचित साख व्यवस्था, ठीक है। साख साख आपको पढ़ना है, साख मतलब क्रेडिट होता है, वही जो कर्जा हम लोग लेते हैं उसी को साख बोलते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उपयुक्त भर्ती प्रणाली, ठीक है। फिर है आपका भारतीय कृषक श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि करने के उपाय, तो हम ये सारी चीज देख चुके हैं। पर्याप्त न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, कार्य घंटों, ऋणग्रस्तता, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर आगे है आपका कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये बार बार यहाँ पर हट जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आवास समस्या का समाधान, शिक्षा का प्रसार, जो शिक्षा है आप उसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंशन उसका प्रसार करें आप, कुटीर उद्योग धंधों का विकास कर लें, कृषि व्यवस्था में दक्षता का उन्मूलन करें। फिर भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि दिला देना चाहिए, कृषि श्रमिक संगठन का जो निर्माण हो जाए। फिर है कृषि श्रम सहकारिताओं का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका हम रिवीजन करेंगे मास्टर स्लाइड की मदद से। हम पूरा चैप्टर, अब ये एक स्लाइड की मदद से पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। ये जो मास्टर स्लाइड है इसकी मदद से हम पूरा का पूरा जो है वो रिवीजन करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर हम मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो श्रम की दक्षता या कार्य कुशलता का मैं भी आपको अर्थ बता चुका हूँ कि समान परिस्थितियों में निश्चित समय में एक श्रमिक द्वारा ज्यादा व बेहतर उत्पादन करने की क्षमता। यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक भी मैं आपको बता चुका हूँ, श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण हो, कार्य करने की दशा हो, देश की परिस्थितियां हो, प्रबंध की योग्यता हो, ठीक है। फिर आपका भारतीय श्रमिकों की कम कुशलता क्यों है वो भी मैं आपको बता चाहूंगा। भाई यहाँ पर जलवायु कम गर्म है, यहाँ पर मजदूरी भी अच्छी नहीं मिलती, चिकित्सा की भी अच्छी सुविधा नहीं है, शिक्षा की भी अच्छी सुविधा नहीं है, तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका भारतीय श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के सुझाव भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, मजदूरी एक न्यूनतम सेट कर दीजिए, श्रमिक संगठन बन जाए और चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो जाए,
और यहाँ पर वृद्धि करने के उपाय जो है ये सारी चीज़ हमको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। देखिए मैं जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूँ किसी भी सेमेस्टर, या तो सेमेस्टर हो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या 11th 12th एग्रीकल्चर हो, मैं पूरी कोशिश अपना 100% जो है योगदान देने के प्रयास करता हूँ कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो और क्लास में ही याद हो, रटना ना पड़े। ठीक है। और ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है 12th में कि आप इसमें मतलब थोड़ी ही मेहनत में मिनिमम आप यहाँ पर मेहनत करके 40 से 45 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मैंने किया है स्कोर, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इतना आप जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भाई कई कई स्टूडेंट्स के 49 नंबर तक भी मैंने देखे हैं। ठीक है। तो इन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब चूंकि ये जो मेरा नोट्स है इसके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने नोट्स खुद के नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और एग्जाम के पेपर को फाड़ के आइए। ठीक है। तो लगातार हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।